नमस्कार। आज एक विशेष टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और वो टॉपिक है आर्टिकल्स। ये कक्षा पहली से लेकर एमए तक के या कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, हर क्षेत्र में आर्टिकल्स का विशेष ज़रूरी है या आवश्यकता है। तो मैं आज आर्टिकल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा और आप थोड़ा सा देखोगे तो आर्टिकल्स कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। तो देखिए आर्टिकल्स जो है वो एक्चुअली डिटरमिनर्स है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंदर रखा है। डिटरमिनर्स जो है एडजेक्टिव होता है, अर्थात विशेषण होता है, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। किसी का विशेषता बताते हैं कि ये एक है या दो है या कितने हैं या विशिष्ट है, कैसा है, ये बताते हैं आर्टिकल्स। तो हम आर्टिकल्स आज आपको बताते हैं अपन आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स अभी आपको मैंने बताया कि आर्टिकल्स जो होता है वो डिटरमिनर्स होता है। डिटरमिनर्स कहने का मतलब है हिंदी में निर्धारक, अर्थात निर्धारण करके जिसको हम भरते हैं खाली स्थान में, अर्थात ये एडजेक्टिव है। अब हम आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल्स में हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं या जानते हैं कि ए है, ए, एन और द। ये जो ए और एन है इसका एक के अर्थ में होता है और द जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कोई विशिष्ट या खास वस्तु के साथ लगाया जाता है। अर्थात ये जो ए और एन जो है ये आप बोल सकते हो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और द को बोल सकते हो क्योंकि ये निश्चित है इसीलिए इसको बोल सकते हो आप डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल्स है और ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। अब किसका क्या उच्चारण है इसको देखते हैं। ए टू जेड जानेंगे और बहुत सरल होगा आपके लिए। देखिए, और बहुत संक्षिप्त तो हम बताएंगे। ए जो है इसका उच्चारण वीक फॉर्म में अगर हम करेंगे तो होता है अ, और आर्टिकल में अ का ही उच्चारण होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करेंगे तो होता है ए, और एन का जो है अगर हम वीक फॉर्म में करें तो अन होता है, और इसका अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करेंगे तो एन होता है। द का उच्चारण द होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं जो है इसका उच्चारण हम दी पढ़ते हैं। अब दी कहाँ पढ़ते हैं, द कहाँ पढ़ते हैं, ये हम समझेंगे। द जो है हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट के पहले। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द, कॉन्सोनेंट आप जानते हो जिसको बोलते हैं, जिसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द। द रहा तो उसका उच्चारण द पढ़ते हैं ना कि दी, और दी का उच्चारण हमारा हो जाता है दी जब हम वॉवेल से शुरू करें तो उसका उच्चारण हो जाते हैं दी। ये पते की बात है क्योंकि कहीं हम द बोलते हैं, कहीं हम दी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं ये देख लीजिए। अब मैं आर्टिकल का प्रयोग आपको बताऊंगा, एकदम सिंपल है और जो व्यक्ति से नहीं बनता उससे भी आज बन जाएगा। ए जो है या अ जो है इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम विशेषतः देखेंगे उच्चारण ना कि साधारण। उच्चारण के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उच्चारण हम कॉन्सोनेंट करें, कॉन्सोनेंट जैसे उच्चारण करें तो हम लगाएंगे ए। अगर हम उच्चारण करें वॉवेल जैसे तो हम लगाएंगे एन। अब इसमें देखें, उच्चारण मुख्य फंडा है, उच्चारण के ऊपर डिपेंड है। और द का जो है जहाँ विशिष्ट दुनिया में एक है, खास है,
दुनिया में खास है, दूसरा कुछ नहीं है, खास है, एक है, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। और दुनिया में है बहुत, लेकिन वो जो चीज़ है वो खास है हमारे लिए, तो उसके लिए हम जो है द का उपयोग करेंगे। अब हम आपको कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। आप देखिए, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल होगा और इस एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। आप समझ में आपको शायद आ गया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सा उदाहरण देंगे और सिंपल सा उदाहरण जो है आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए इस सिंपल सा उदाहरण क्या है और एकदम आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या है ये सबसे पहले समझिए। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है, आप जानते हो कि ए ई आई ओ यू जिसको वॉवेल कहते हैं, वॉवेल को छोड़कर जितने भी शब्द हैं या जितने भी अक्षर है, लेटर है इंग्लिश में, सब कॉन्सोनेंट में आ जाता है। तो ए ई आई ओ यू इसका जो उच्चारण है, ऐसे वाला अगर उच्चारण वाला आया तो हम एन लगाएंगे, अन्यथा जो है हम जो है ए लगाएंगे। तो देखते हैं पहला एग्जांपल हम आपको लिख के बताते हैं। आई हैव खालिस्तान बुक। ये देखिए इसका उच्चारण क्या होता है, ये बुक का बुक, बुक हम ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, तो बुक उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, ये आपका बू बू ब, तो ब है, इसमें आपका आ जाएगा ए। इसी प्रकार से हमने ए लगा दिया क्योंकि कॉन्सोनेंट से उच्चारण हुआ बुक का। ये नाउन है, अर्थात खालिस्तान के बाद नाउन भी आ सकता है, तो नाउन है, तो नाउन के पहले हम क्या लगा दिए, ए, अर्थात मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक। इसी प्रकार से दूसरा हम लिखते हैं, आई हैव खालिस्तान अम्ब्रेला। मेरे पास एक अम्ब्रेला है, मेरे पास एक छाता है, तो ये अम्ब्रेला यू, इसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कर रहे हैं, तो अ है तो हम इसमें लगाएंगे एन, क्योंकि आप जानते हो ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये है वॉवेल। वॉवेल के जैसे उच्चारण हो रहा है ए ई आई ओ यू के जैसे। अम्ब्रेला आ यू लिखा है लेकिन उच्चारण हो रहा है अ, तो इसीलिए हमने लगा दिया एन। तीसरा आप देखिए, आई हैव खालिस्तान टेबल, TABLE टेबल, मेरे पास एक टेबल है, ट है उच्चारण इसका हो रहा है टेबल, 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 तो ये ट उच्चारण हो रहा है, ट मतलब कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम इधर ए लगा देंगे। तीसरा हम देखते हैं, हम दिखा रहे हैं और भी, मान लीजिए मोहन, मोहन खालिस्तान MA स्टूडेंट, MA स्टूडेंट, इसको अच्छा से देख लीजिए, MA, एम का उच्चारण कैसे करेंगे हम, एम, देखिए एम ए ऐसा करके उच्चारण करेंगे, अर्थात ए आया सबसे पहले, है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, उच्चारण हम देख रहे हैं ए है, तो इधर आ जाएगा एन। इसी प्रकार से अगर मैं इसी को ही वाक्य को लिखूँ, मोहन खालिस्तान BA स्टूडेंट, तो आप देखिए BA स्टूडेंट के लिए क्या होगा, इसका तो उच्चारण हो रहा है बी और इसका हो रहा है ए, अर्थात ये इसका उच्चारण कैसा हो रहा है, बी, अर्थात ये बी है, अर्थात इसमें क्या लग जाएगा, आपका ए लग जाएगा, BA स्टूडेंट। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसमें और भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जैसे एलिफेंट हमने लिखे हैं, हमने लिखे हैं कि देयर इज़ खालिस्तान एलिफेंट। अब देखिए ई है, इसका उच्चारण तो ई के जैसे हो रहे हैं, एलिफेंट, अर्थात एलिफेंट ए या ई के जैसे हो रहे हैं, तो ये इधर आपका आ जाएगा एन एलिफेंट। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है जैसे हम ओल्ड एलिफेंट अगर एलिफेंट लिखे हैं तो इसमें आया है हमारा एन, तो हम अगर ओल्ड एलिफेंट लिखेंगे तो भी आएगा एन। जैसे हम लिख के आपको बताते हैं कि देयर वाज खालिस्तान
ओल्ड एलिफेंट, ओल्ड एलिफेंट। इसमें भी आप देखिए ये ओल्ड लिखा है ओ, इसीलिए इसमें आ जाएगा एन। इसी प्रकार से आपका ए और एन का यूज़ आप करोगे। अब कुछ जगह पे हम जैसे द का यूज़ आपको बताएंगे कि द का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हम जो खास है दुनिया में दूसरा नहीं है, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे खालिस्तान गंगा, गंगा गंगा, खालिस्तान यमुना, यमुना, गंगा यमुना। तो गंगा जो है ये हमारे दुनिया में एक ही नदी है गंगा, जो कि पवित्र है, इसीलिए लग जाएगा द। फिर हमने यमुना लिखा, यमुना भी एक ही है और पवित्र नदी है, हमने लिख दिया द गंगा द यमुना। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि द गंगा अ यमुना या ए यमुना, इस प्रकार से नहीं होगा, ये स्पेसिफिक है, खास है। उसी प्रकार से न्यूज़ का, न्यूज़ अर्थात न्यूज़ मतलब न्यूज़ आप जानते हो, न्यूज़ NEWS, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अर्थात इसमें कुछ भी हो, नॉर्थ रहे, साउथ रहे, ईस्ट रहे, वेस्ट रहे, तो सब के जगह पे आपका द का ही यूज़ होगा। जैसे हमने लिखे हैं, मान लीजिए खालिस्तान सॉन, सॉन सेट इन द, या इन आपका से वेस्ट, वेस्ट पश्चिम दिशा में पूर्व सूर्य जो है डूबता है। तो हमारा सबसे पहले अगर सॉन विशिष्ट है, दुनिया में एक ही है, इसीलिए हमारा आ जाएगा द सॉन सेट इन द वेस्ट। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा। अब हम अगर लिखिए कि खालिस्तान नर्मदा, नर्मदा इज खालिस्तान HOL हॉली रिवर। नर्मदा जो है एक पवित्र नदी है, तो नर्मदा इस खालिस्तान हॉली रिवर। अब आपका इसमें द नर्मदा तो इधर ही आ जाएगा क्योंकि ये खास है, विशिष्ट है, लेकिन हॉली, हॉली माने पवित्र, इधर आ जाएगा ए। द नर्मदा इज़ ए हॉली रिवर। इसी प्रकार से आपका जो है आर्टिकल्स आता है, और आर्टिकल्स में जो खास व्यक्ति वस्तु है सभी के सामने द आता है। तो बंधु कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। इस प्रकार के वीडियो जो है ग्रामेटिकल में लेते हुए आऊँगा। और आर्टिकल्स बहुत ही सरल है, आप देख रहे हो कि उच्चारण मायने रखता है बस। नमस्कार।